everyone, welcome back to Learn with Chipra. So यहाँ पे एक और important job update के साथ में आई हूँ, which is from CPCB, which is Central Pollution Control Board. तो इन्होंने 15 different categories में 163 vacancies निकाली है, जहाँ पे experience और freshers दोनों की ज़रूरत है. तो इस वीडियो के अंदर मैं maximum details जो है वो आपके साथ में share करूँगी. So make sure you watch the video till the end. So let's get started. So हम आ जाते हैं सबसे पहली category में, which is for the position of scientist B. यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम है, जहाँ पर मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली सिविल केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में. ठीक है. दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली वो प्रेफर किया जाएगा. और इन्होंने मांगा है या फिर इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस एनवायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं या PhD हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, विच इज असिस्टेंट लॉ ऑफिसर. सो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री लॉ में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है दैट इज 5 years. ठीक है. उसकी और भी डिटेल्स है वो आप PDF में जाके रीड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. हिंदी इंग्लिश दोनों में एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है. ठीक है. थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की. यहाँ पर मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or institute with 5 years experience in supervisory level or subordinate audit, account service examination. तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ कैटेगरी विच इज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट. तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है. देन इज योर टेक्निकल सुपरवाइजर. सो यू शुड हैव अ डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. असिस्टेंट में आ जाते हैं हम. नेक्स्ट है जो कि बैचलर्स डिग्री, एनी काइंड ऑफ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. उसके बाद यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट है कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग वाला, उसका कुछ डिटेल्स दी गई है, उसको आप जाकर के उसमें एडवर्टीजमेंट में जरूर से पढ़ लेंगे बिफोर यू अप्लाई. ठीक है. देन सेवंथ कैटेगरी इज योर अकाउंट्स असिस्टेंट, जहाँ पर उनको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अगेन 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. 8th नंबर पे आते हैं हम जूनियर टेक्नीशियन विच दे नीड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इनको चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू नंबर 9 विच इज सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट. सो 12th पास लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर 12th पास करके आपने 3 साल का काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो आप प्लीज़ अप्लाई कर दें जाके. ठीक है. नाउ कमिंग टू 10th विच इज अपर डिविजन क्लर्क. तो यहाँ पर यू नीड अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी डिग्री इफ यू हैव, आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट होगा ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क. तो अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, अगर आप कर सकते हैं तो. देन नंबर 12 इज जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट. वहाँ पे अगेन 12th पास की ज़रूरत है. फिर आते हैं हम लोअर डिवीजन क्लर्क का, वहाँ पे भी 12th पास मांगा गया है और अगेन कुछ कैटेगरी है वो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे. फील्ड असिस्टेंट में 10th पास लोग अप्लाई कर सकते हैं. अगर 12th पास है साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो आपको एक एज मिल जाएगा. मल्टीटास्किंग स्टाफ है हमारी लास्ट कैटेगरी, जहाँ पर 10th पास मांगा गया है एंड या फिर if you have certificate from industrial training institute in trade, electrician, plumber, fire and safety and pump operator, ये इनमें पोस्ट निकली हुई है. तो अगर आपके पास, अगर आप 10th पास है या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इन ऑल द ट्रेड्स दैट आई हैव मेंशन, आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सैलरी. सो हर पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो डिफरेंट है, जो कि रेंज स्टार्ट हो रही है अराउंड 9,000 बेसिक से लेके आपकी 1,77,000 तक. तो जब आप वो PDF ओपन करेंगे, कैटेगरी वाइज एज लिमिट, सैलरी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर दिख जाएंगी. तो आप उसको PDF को ध्यान से रीड करेंगे. नाउ कमिंग टू द फी वाला पार्ट. तो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे सो यू विल हैव टू पे अराउंड 750 का जो एग्ज़ाम फी है वो आपको पे करना रहेगा और 250 रुपीज़ फॉर टेस्ट सेशन. तो टोटल 2 घंटे का अगर एग्जाम है तो आपको 1,000 रुपये पे करना है. 1 घंटे का एग्जाम दे रहे हैं तो 500 रुपीज़ आपको पे करना है. अभी 2 घंटा 1 घंटा इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है. मे बी कुछ पोस्ट के लिए जो है वो 1 घंटे के एग्जाम हो, कुछ पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्जाम हो. वंस यू फिल अप द फॉर्म, आई बिलीव इवेंचुअली जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो प्रोसेस में आपको समझ में आ जानी चाहिए वो चीज़. ठीक है. नाउ इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड यू हैव टाइम टिल 31st ऑफ मार्च. तो अभी आपके पास है काफ़ी दिन
और जो लिंक है अप्लाई करने का वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.cpcb.nic.in के जॉब हेडिंग के अंदर में आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का लिंक। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर्स, जाकर के अप्लाई करें। एंड मैं और ऐसी अपडेट के साथ बहुत जल्द आपके साथ आऊँगी, आपके पास आऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कीप लर्निंग विद शिल्पा। बाय, टेक केयर।